everyone, welcome and welcome back to my channel. So I'm going to document my life no matter what, because अभी मैं जिस भी फेज से जा रही हूँ, doesn't matter कैसा फेज है, अच्छा है या बुरा है, but I'm still going to document it because इसी रीज़न की वजह से मैंने अपना ये चैनल बनाया था. So right now I was giving a mock test. मैं मार्क्स नहीं बता रही, मार्क्स मत पूछना, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है. केमिस्ट्री में ये गलतियाँ की थी मैंने, देख सकते हो. वैसे गलत तो बहुत कुछ ही किया है, गिनती के कुछ क्वेश्चंस आई थिंक मैंने सही किया है, या दैट्स इट. और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम इट, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैं बताऊँ कि व्हाट एम आई गोइंग थ्रू राइट नाउ. तो द थिंग इज़, पहले मैंने सोचा कि मैं लूँगी ड्रॉप, ठीक है. ड्रॉप लूँगी, ड्रॉप लेके मैं निकालूँगी अपना जेई. बट अभी आई रियलाइज कि मेरे घर की कंडीशन बहुत टॉक्सिक है एंड मैं ड्रॉप तो कतई नहीं ले सकती. तो ड्रॉप वाला जो अपना प्लान है, कैंसिल. आई कैन टेक ड्रॉप. नाउ आई केम अप विद ए न्यू प्लान कि अगर ड्रॉप नहीं लेते तो लेट्स टेक पार्शियल ड्रॉप. पार्शियल वुड बी ए बेटर ऑप्शन. ओके, पार्शियल से जाएंगे एंड कुछ फोड़ के दिखाएंगे. बट पार्शियल भी इतना हेक्टिक होता है कि आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इनफ कि पार्शियल में भी मेरा कुछ हो पाएगा. प्लस फर्स्ट ईयर भी गंदा चला जाएगा. प्लस अगर कॉलेज भी अच्छा ना हो तो वहाँ से निकलने का भी कोई चांस नहीं एंड मैं उसी लूप में वापस फंस के रह जाऊँगी. दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. और ये जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं मॉक्स पे मॉक्स दिए जा रही हूँ. मार्क्स में मुझे कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है. अगर तुम रिग्रेट्स की बात करो तो यस, आई हैव लॉट ऑफ रिग्रेट्स एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर गिविंग माई एग्ज़ाम्स. क्योंकि माँ बाप को तो मैंने कुछ और ही कुछ बोल रखा है. मेरा हमेशा से प्लान था कि मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना है, मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है. बट अभी सब कुछ इतना दूर लग रहा है, इतना अनअचीवेबल लग रहा है कि मुझे लग रहा है मेरे हाथ से धीरे धीरे सब कुछ स्लिप हो रहा है. एंड मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ कर भी रही हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है. आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग, बट या दैट्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. बाय द वे, जिनको नहीं पता, मेरा जो जेई का डेट है वो 24 को है और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है. 7 बजे तक हमें सेंटर तक पहुंचना है और मेरा जो सेंटर है वो घर से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है. एटलीस्ट 40-50 मिनट का तो रास्ता है मेरा. तो 7 बजे पहुँचने के लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा. 6 बजे उठने के लिए मतलब ऑब्वियसली 6 बजे निकलने के लिए मुझे 5:30 बजे से रेडी होना पड़ेगा और 5:30 बजे रेडी होने के लिए मेरे को 5 बजे उठना पड़ेगा. तो द अल्टीमेट टाइम कि मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा. मेरा कल फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है जिसमें एक्सटर्नल आएंगे, पूछेंगे एंड फिर वही सवाल जवाब का खेल होगा. बट अभी इसके बारे में तो इतनी टेंशन हो भी नहीं रही है जितनी मुझे जेई के बारे में टेंशन हो रही है. फर्स्ट आई थॉट कि टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंशन लेके किसी को कुछ मिला नहीं है और ना ही किसी को कुछ मिलेगा. डजेंट मैटर आप ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हो, बट टेंशन लेके किसी को अभी तक आज तक कुछ नहीं मिला. तो फिर मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी. झूठ बोल रही हूँ मैं, टेंशन मेरे को अभी भी हो रहा है. मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी टेंशन हो रहा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा. फिर मैंने सोचा कि लेट्स गो विथ समथिंग एल्स, लेट्स गिव समथिंग एल्स, लाइक कोई और एग्ज़ाम देते हैं, कुछ और क्लियर करते हैं. जेई इज़ नॉट द ओनली थिंग. सो आई केम अप विद आइडिया कि मैं कुछ नए एग्ज़ाम में शायद CUET दूँ, मे बी. बट दैट ऑल्सो आई एम नॉट श्योर कि कुछ हो पाएगा या नहीं. अब तुम लोग बोलोगे कि भाई CUET तो बहुत इजी होता है, CUET में क्या रखा है, CUET दे दो. अगर जेई दे रहे हो, जेई नहीं निकला तो CUET तो निकलना चाहिए, फलाना ढिमकाना. बट अभी तो मेरे से CUET के क्वेश्चंस भी ढंग से नहीं बन रहे. अभी फिर मुझे बोर्ड का भी टेंशन हो रहा है क्योंकि CUET में से बोर्ड का पैटर्न आता है. एंड अगर मेरे CUET के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर CUET भी नहीं हो रहा तो बोर्ड भी कहीं से मेरे को लग नहीं रहा कुछ होगा. एंड बोर्ड में अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो घर के ताने तो और भी सुनने ही है. एंड आई फील वेरी टायर्ड, पता नहीं क्यों, बहुत बहुत ऐसा बहुत टायर्ड लगता है, मेंटली भी फिज़िकली भी. मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब मैं पहली बार कर रही हूँ और इतने इतने घंटे तक नहीं बैठी हुई है, मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिया, पढ़ाई नहीं की है. बट मेरे से ऐसा मतलब आई फील वेरी टायर्ड इवन आफ्टर नॉट डूइंग एनीथिंग. आई डोंट नो, पता नहीं अब
कि इसकी ऐसी सी फीलिंग है, अजीब सी फीलिंग है। मेरा हमेशा से एक ही ड्रीम था कि मुझे इस घर से बाहर निकलना है, ठीक है, बिकॉज इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है एंड देयर इज़ नो वे दैट आई कैन टेक ए ड्रॉप एंड स्टे एट दिस प्लेस एंड मतलब अचीव समथिंग आउट ऑफ दिस रूम दैट यू आर सीइंग दिस रूम, ठीक है, बिकॉज आई ओवर थिंक ए लॉट मतलब ए लॉट, तो मुझे सोशलाइज करना ही पड़ता है, ठीक है। मुझे अकेला छोड़ दोगे तो आई थिंक मेरी ओवर थिंकिंग ही मुझे खा जाएगी। कोरोना ने बीच में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था मुझे इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, एंड फिर उसको रिकवर करने में मुझे बहुत टाइम लगा एंड नाउ आई एम हेयर। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उस फेज़ में वापस जाऊँ, ड्रॉप लूँ और घर पे रहूँ। माई प्लान वॉज ऑलवेज कि लाइक अगर मैं ड्रॉप लेती भी हूँ तो मैं एक ऑफलाइन कोचिंग जाऊँगी, ठीक है। मतलब आई हैव प्लान्ड अबाउट दिस, आई हैव ऑलवेज थॉट अबाउट लाइक दिस कि अगर कुछ किया भी, अगर ये नहीं हुआ है वो ऑप्शन चूज़ किया भी, तो मैं हमेशा ऐसा ऑफलाइन जाऊँगी। ऑनलाइन तो मैं नहीं रख रही कि ऑनलाइन में ना कोई कंसिस्टेंसी रहती है ना डिसिप्लिन रहता है। मेरे साथ आजू बाजू कंपटीशन होगा तो कुछ होगा भी मेरे से, वरना नहीं होता। बट आई डोंट थिंक सो कि घर वाले मानेंगे एंड आई फील कि बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए कि माई पोटेंशियल इज वेस्टेड। आई फील आई एम नॉट डूइंग इनफ, नो मैटर वॉट एम आई डूइंग, बट आई फील दैट आई एम नॉट डूइंग इनफ। कितना भी कर लो ऐसा लगता है कि हुआ नहीं यार। आई फील काश और एक मौका मिल जाता ना, मतलब कुछ कुछ कर दिखाती मैं। रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई सीनियर्स एंड उन्होंने भी ऐसा ड्रॉप लिया था एंड ड्रॉप लेके ही गॉट पिट्स पिलानी एंड आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, शुड आई टेक ए ड्रॉप, शुड आई गो विद इट, एंड ही सेड वन थिंग कि डजेंट मैटर कि तू अभी क्या फील कर रही है, आई कैन गारंटी कि ड्रॉप लेने के बाद तू नेक्स्ट ईयर भी इसी मोमेंट में होगी, ऐसा ही फील कर रही होगी और इसी चीज़ से गो थ्रू कर रही होगी। सो अभी तेरे हाथ में जितना उतना कर। बट वो मेरे अंदर ना वो स्टिल एक वो थोड़ी सी फीलिंग है कि आई डिज़र्व सो मच बेटर, सो मच, एटलीस्ट इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हूँ। मतलब वो फीलिंग मेरे में हमेशा रह ही जाती है। बट क्या मैं उसके लिए मेहनत पुट कर रही हूँ? नहीं। बट क्या मुझे वो चाहिए? हाँ। पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ऐसे भीख मांग मांग के तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी पॉसिबल है। सो आई थिंक अभी मेरे हाथ में जितना है और मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना ही पुश करूँगी। इसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट मत करना मेरे से। जितना है आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, और फिर अगर मुझे कुछ होता है तो होता है, नहीं होता है नहीं होता है, फाइन, आई एम गोइंग टू डू इट नो मैटर वॉट। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, बस पुश कर दो। यही बोलो कि लास्ट के 3 दिन, लास्ट के 4 दिन, लास्ट के 5 दिन, ऐसे गिनती कर करके ना बस ख़त्म करो इस चीज़ को। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और पेपर ही है यार, मतलब और भी कितने पेपर निकाल लिए भाई हमने, 1 से लेके 11 तक देख लो कि कितने पेपर दिए भाई, कितने पेपर ऐसे फाड़ गए, ऐसे साफ करके आ गए हम। बट आई स्टिल फील कि हाँ समटाइम्स कि यार ये पेपर तो बहुत कुछ डिसाइड करता है। बट ऐसा सब कुछ बोल के टेंशन थोड़ा सा कम होता है एंड तुम सच में अपने काम में फोकस कर पाते हो। तो तुम भी मेरे तरह इन सब चीज़ों से गो थ्रू करो, तो ऐसे बोलो and खुद को काम डाउन करो, ठीक है, थोड़ा सा काम डाउन करो एंड देन जस्ट गेट बैक टू वर्क। दैट्स इट, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। लेट्स जस्ट पुश, लेट्स जस्ट पुश फॉर आवर लास्ट बैटल और वॉर। वी कैन डू इट बिकॉज वी आर द विनर्स। किसी और के आँखों में हो या ना हो, वी आर द विनर्स फॉर आवर सेल्फ because we pushed to our best, to our best version. Yeah, I will meet you. अभी मैं mentally stable नहीं थी, that's why I'm making a video because this thing makes me feel so relieved कि I'm documenting this. And thank you guys for always supporting me. Thank you so much. पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा, I don't know, but still I'm doing this, still I'm uploading because that's the only thing that makes me keep going. ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आग लगा देना पेपर में।